हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हमारा अभी यूनिट चल रहा है पाइप एंड पिस्टन, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कुछ क्वेश्चंस। हमने देख लिया था कि एफिशिएंसी, कैपेसिटी और टाइम में क्या रिलेशन होता है। एफिशिएंसी होती है, किसकी होती है एफिशिएंसी? एफिशिएंसी हम लोग लिखते हैं नल के लिए या फिर टैप के लिए या फिर पाइप के लिए। लेकिन जो कैपेसिटी रहेगी वो हमारी किस चीज के लिए रहेगी? वो हमारी टैंक के लिए रहेगी, जिसे हमें पाइप या फिर टैप से क्या करना है? फिलअप करना है। हमने एक बेसिक सा फॉर्मूला देख लिया था, एफिशिएंसी इज इक्वल टू किसके बराबर होती है? कैपेसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। एफिशिएंसी को हम एक और तरीके से बोल सकते हैं, एफिशिएंसी का मतलब होता है लीटर पर आवर, लीटर पर आवर, या फिर बोल सकते हैं लीटर पर मिनट। हमें किस क्या कहते हैं यूनिट में आंसर चाहिए, उस यूनिट को देखते हुए हम लोग क्या करेंगे? इसकी यूनिट बना लेंगे। लेकिन यहाँ पे एफिशिएंसी को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, जिसे कहा जाता है रेट। किसी के भी डिवीजन में अगर हम टाइम से डिवाइड कर दें किसी भी यूनिट को या किसी भी क्या कहते हैं पर्टिकुलर पैरामीटर को, तो वो हमारा हो जाता है रेट। पर यूनिट टाइम को बोला जाता है रेट। क्लियर? अब देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस। अब तक हमने क्वेश्चन देख लिए थे, वो बिल्कुल बेसिक थे, लेकिन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उस टाइप के हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हमारा और आइडिया क्लियर हो जाए। देखो क्वेश्चन है हम लोगों के पास, इफ टू पाइप्स फंक्शन साइमल्टेनियसली अ टैंक इज फिल्ड इन 12 आवर्स। मतलब अगर दो हम लोगों के पास अगर पाइप है या फिर टैप है, अगर उन्हें हम साथ में फंक्शनिंग कराए, मतलब साथ में चालू कर दे, तो वो किसी भी पाइप को कितने टाइम में भर पाने की क्षमता रखते हैं? 12 घंटे में। 12 घंटे में क्या करते हैं? वो किसी भी टैंक को फिलअप कर सकते हैं। जिसमें से जो एक पाइप रहेगा उसे 10 घंटे ज्यादा लगते हैं, या फिर एक ऐसा बोल सकते हैं कि 10 घंटे कम लग सकते हैं। बात क्लियर है? समझ में आ रहा है? अगर एक को 10 घंटे लगते हैं तो दूसरे वाले को 20 घंटे लगेंगे। अगर पहले वाले को 20 घंटे लगेंगे तो दूसरे वाले को 30 घंटे लगेंगे। क्लियर है? मतलब एक क्या करता है? 10 घंटे पहले भर देता है। इसका मतलब है कि दूसरा वाला 10 घंटे बाद भर रहा होगा। ठीक है? क्लियर है बात? आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। हाउ मेनी आवर्स डज द फास्टर पाइप अलोन टेक टू फिल द टैंक। मतलब जो पाइप तेजी से भर रहा है, जो तेजी से भर रहा है, जिसको फास्टर पाइप, फास्टर पाइप का मतलब क्या? जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा हो, जिसका रेट ज्यादा हो, जो जल्दी भरने की क्षमता रखता हो, जल्दी भर देगा। मतलब टाइम कम लग रहा है, टाइम कम लग रहा है। ठीक है? तो यहां से हमसे बोला गया है कि अगर वो अकेला नल चालू करेंगे, वो टैप अकेला चालू करेंगे, तो वो उस टैंक को कितने टाइम में भर पाएगा? 20, 12, 18 या फिर 15 आवर में। देख लेते हैं कैसे करेंगे सोल्यूशन। ये है हम लोगों का सोल्यूशन। देखो यहां पे दो पाइप है हम लोगों के पास, वो टैंक को भरते हैं। जैसे ये हम लोगों के पास मान लेते हैं एक टैंक है, यहां पे हम लोग बना देते हैं दो पाइप। पाइप नंबर ए, इसे नाम देंगे हम पाइप नंबर ए। क्लियर? इसे नाम देंगे हम लोग पाइप नंबर बी। देखो एक को टाइम अगर टी लग रहा है तो दूसरे को टाइम उससे ज्यादा लग रहा है, या फिर ये बोल दे कि कम लग रहा है। अगर एक को हमने x मान लिया तो दूसरे को x+10 मान सकते हैं या फिर x-10, दोनों में से कुछ भी मान सकते हैं। क्लियर है? लेकिन यहां पे हमें डिफाइन करने का तरीका अलग हो जाएगा। अगर हम x को स्लोअर पाइप मानते हैं तो फास्टर को हमें x+10 मानना पड़ेगा। अगर हम फास्टर को x मानते हैं तो स्लोअर को x-10 मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसमें क्या लग रहा है? टाइम का उल्टा हो रहा है ना। देखो ये फास्टर पाइप है, फास्टर पाइप का मतलब क्या होगा? अगर वो फास्टर पाइप है तो टाइम कम लगेगा, टाइम कम लगेगा, तो हम लोग ए को फास्टर मान लेते हैं। ए को फास्टर मानेंगे मतलब एफिशिएंसी ए की कितनी है? बी से ज्यादा है। हम ये नहीं बोलेंगे 10 घंटे पहले भर देगा, हम क्या बोलेंगे उसको कि एफिशिएंसी ज्यादा है, क्योंकि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ए को फास्टर मानेंगे हम लोग, ए इज फास्टर देन बी, इसके दो मतलब हैं। ए इज फास्टर देन बी के दो मतलब हैं। क्या मतलब है? पहला इसका मतलब ये है, पहला मतलब क्या है इसका? एफिशिएंसी ऑफ ए इज ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ बी। अगर एफिशिएंसी या फिर रेट ज्यादा होगा ए का, तभी तो हम उसे बोलेंगे कि जल्दी भर पाएगा। एफिशिएंसी ज्यादा है ना, एफिशिएंसी ज्यादा है। अब एफिशिएंसी क्या होती है? कैपेसिटी अपॉन टाइम। कैपेसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है, चाहे नल ए से भरे या नल बी से भरे, कैपेसिटी सेम है। तो यहाँ पे एफिशिएंसी जो ए की रहेगी वो ज्यादा रहेगी। मतलब ए का रेट क्या है? भरने का ज्यादा है। मतलब वो 1 घंटे में या फिर 1 मिनट में या फिर 1 यूनिट टाइम में बी से ज्यादा पानी क्या कर सकता है? टैंक में भर सकता है। दूसरा मतलब इसका क्या है कि एफिशिएंसी ए की ज्यादा है, इसका मतलब टाइम कम लगेगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों के पास फॉर्मूला है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू कैपेसिटी अपॉन टाइम, कैपेसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। यहां से कैपेसिटी तो हम लोगों ने कांस्टेंट मान ली है क्योंकि टैंक वही है, डिवाइडेड बाय टाइम। यहां से एक चीज निकल के आती है कि जो
एफिशिएंसी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के, मतलब एफिशिएंसी ज्यादा तो टाइम कम, एफिशिएंसी कम तो टाइम ज्यादा, यही तो मतलब है ना इस बात का। क्यों? क्योंकि कैपेसिटी हमने कांस्टेंट मान ली है ना, ऐसा थोड़ी होगा कि पाइप ऐसे भर रहे हैं तो कुछ कैपेसिटी अलग हो जाएगी टैंक की, या फिर पाइप बी से भर रहे हैं तो एफिशिएंसी अलग हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, एक टैंक बना लिया। अब ये क्या है हम लोगों के पास, ए और बी, क्या है, ए और बी। तो हम किसी एक को क्या मान लेते हैं, एक को मान लेते हैं कि वो 10 घंटे जल्दी भर रहा है, या फिर ये मान सकते हैं कि क्या कहते हैं बाद में भर रहा है, 10 घंटे का अंतर है मतलब दोनों में। देखो टाइम ए में कम लग रहा है, मतलब अगर ए का टाइम हम लोग मान ले एक्स, ए का टाइम टी ए मान लिया और बी का टी बी मान लिया, क्लियर। अगर हमने टी ए को मान लिया टी ए को मान लिया टी, तो टी बी क्या हो जाएगा, टी बी में टाइम ज्यादा लग रहा है, हमें गिवन है कि कितना घंटे का डिफरेंस है, 10 घंटे का, 10 घंटे का डिफरेंस है। इसका मतलब ये है कि टी जो है वो कितना टाइम में भरता है, टी टाइम में, क्योंकि ए फास्टर है तो उसे कम टाइम लगेगा। ये देखो टी से बड़ा है ना ये नंबर, टी में 10 ऐड कर रहे हैं हम लोग, तो ये टाइम ज्यादा हो गया, टाइम ज्यादा हो गया मतलब एफिशिएंसी कम हो गई, मतलब जो बी की भरने की क्षमता है वो क्या है, ए से कम है, मतलब उसे ज्यादा टाइम लगेगा 1 लीटर भरने में, 1 लीटर भरने में बी को ज्यादा टाइम लगेगा। बात क्लियर है इतनी? अब हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। देखो हमें क्या गिवन है, दोनों के लिए कंबाइन इफेक्ट गिवन है। कंबाइन इफेक्ट कितना गिवन है, 12 घंटे। 12 घंटे मतलब 12 घंटे में दोनों मिलके भरना चाहे तो टैंक को भर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कैपेसिटी मान लेंगे। देखो यहाँ पे हमें अलग अलग टाइम नहीं गिवन है, पहले हमें अलग अलग टाइम गिवन था कि ए 10 घंटे में भरता है, बी 12 घंटे में, तो हम दोनों का एलसीएम लेके कैपेसिटी को अज्यूम कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग अज्यूम कैसे करें जब हमें पता ही नहीं है कि दोनों में टाइम कितना लग रहा है, बस ये पता है कि दोनों के भरने के टाइम में 10 घंटे का अंतर है, 10 घंटे का अंतर है, क्लियर। तो यहां हम बेसिक मेथड से चलेंगे, वो भी कैंसिल तो होगा ही, वो भी कैंसिल होगा। इसलिए हम लोगों को अगर यहाँ एग्जैक्टली पता नहीं लग रहा है कि दोनों के टाइम में डिफरेंस तो पता है लेकिन एक्चुअल में टाइम है कि ये पता नहीं लग रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से दोनों का एलसीएम ना लेते हुए हम लोग कोई एक पर्टिकुलर पैरामीटर को क्या मान लेते हैं, कैपेसिटी। कैपेसिटी हम लोग मान लेंगे, लेट द कैपेसिटी ऑफ टैंक। अब दोनों टैप किसको भर रहे हैं, एक ही टैंक को भर रहे हैं ना, एक ही टैंक को अगर भर रहे हैं तो दोनों की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। लेट द कैपेसिटी ऑफ टैंक इज एक्स लीटर्स, एक्स लीटर्स हमने मान लिया एक्स लीटर, सी लीटर भी मान सकते थे, कुछ भी मान सकते हैं। अब देखो कंबाइन इफेक्ट हमें गिवन है, इसका मतलब क्या है, हमें गिवन क्या है एक्चुअल में, हमें एक्चुअल में गिवन है जब दोनों को, अब यहां पे देखो दोनों की एफिशिएंसी पॉजिटिव होगी क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों टैंक को फिलअप कर रहे हैं, यहां गिवन है हम लोगों को। और टैंक इज फिल्ड, फिल्ड मतलब भर रहा है टैंक, है ना, हमें अलग अलग गिवन नहीं कि एक खाली कर रहा है एक भर रहा है। तो दोनों को अगर कंबाइन इफेक्ट देखें तो कैपेसिटी एक्स मान ली हमने, और यहाँ पे टाइम कितना आ जाएगा, अगर दोनों साथ में मिलकर भरेंगे तो 12 घंटे। और इफ टू पाइप फंक्शनल साइमल्टेनियसली अ टैंक इज फिल्ड इन 12 आवर्स, मतलब 12 घंटे लगेंगे इसे भरने में। ये हमें इक्वेशन गिवन है, ये हमें इक्वेशन गिवन है, ये क्वेश्चन में हमें क्या है, गिवन है। अगर हम अलग अलग बात करें, अगर हम अलग अलग बात करें, पहले किसकी बात करें हम लोग, पाइप ए की। पाइप ए की अगर हम बात कर लेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से फॉर्मूला हो जाएगा हमारा एफिशिएंसी ऑफ ए। अगर ए अकेला भरेगा, ए अकेला भरेगा कितने लीटर वाली कैपेसिटी को, एक्स लीटर वाली कैपेसिटी की टंकी को, तो उससे कितना टाइम लगेगा। देखो टी माना है हमने टी माना है। यहां पे हम लोग एक चीज और कर सकते हैं, देखो यहां पे क्या, हमने अगर ए को फास्टर मान लिया, किसी को भी मान लो, दोनों में से किसी को भी मान लो, हमें यहाँ पे गिवन है फास्टर वाले के लिए, ऐसा नहीं गिवन है कि ए या बी या फिर पहले वाली पाइप या दूसरा वाला पाइप। फास्टर की पूछिए तो हम लोग फास्टर किसी को भी मान लेंगे। यहाँ से हमने अभी ए को फास्टर माना है, मतलब ए की एफिशिएंसी ज्यादा है, टाइम कम है, टाइम टी मान लिया। अगर यहाँ पे हम लोग टाइम टी मान लेते, टी प्लस 10 मान लेते, तो इसे कितना मानता, टी प्लस 20, मतलब ये 10 घंटे ज्यादा है। बात क्लियर। या फिर हम लोग अगर इसे टी प्लस 10 मान लेते तो इसे कितना मानना पड़ता, टी प्लस 10 मानना पड़ता, 20 मानना पड़ता, क्योंकि दोनों में कितने का अंतर है, 10 घंटे का। तो हमने टी मान लिया, इसे टी प्लस 10 मान लिया, मतलब ये ज्यादा है, मतलब ये ज्यादा है। या फिर ऐसा बोलते हैं, अगर इसे हम टी मान लेते ना तो इसे कितना मानना पड़ता, टी माइनस 10, टी माइनस 10। अगर इसमें से टी में से कुछ घटाएंगे तो छोटा होगा, कितना छोटा होगा, 10 घंटे से छोटा हो जाएगा। तो अगर इसे टी माना तो इसे 10 बढ़ाओ, या फिर अगर इसे टी मान लिया ना हमने तो इसे टी माइनस 10 मानना पड़ेगा, मतलब इसमें 10 ऐड करेंगे तब जाके ये आएगा।
अगर इसे t मान लिया तो t माइनस 10, इसमें 10 ऐड करेंगे तो t आ जाएगा हम लोगों का। क्लियर है? तो नेगेटिव इफेक्ट हो, हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव में आंसर अमूमन हमें पसंद नहीं होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक को t मान लिया, एक को t प्लस 10 मान लिया। हम लोग इसे t और इसे t माइनस 10 भी मानते ना तो आंसर आ जाता सेम। अब देखो यहां पे क्या है, हम लोगों का कितना गिवन है, यहां से t मान लिया। पाइप 2 के लिए अगर बात कर ले हम लोग b के लिए, तो एफिशिएंसी ऑफ b कितनी हो जाएगी, x अपॉन t प्लस कितने घंटे का अंतर है दोनों में, 10 घंटे का। मतलब एफिशिएंसी b की कम है, मतलब टाइम ज्यादा है, टाइम ज्यादा मतलब t प्लस 10 है। बात क्लियर है इतनी? ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों को वहां से पाइप एफिशिएंसी ऑफ a को यहां पुट करेंगे, एफिशिएंसी ऑफ b को यहां पुट करेंगे और क्या करेंगे, आंसर लाने की कोशिश करेंगे। देखो हमने क्या किया, a की वैल्यू पे पुट कर दी x डिवाइडेड बाई 10, x डिवाइडेड बाई t प्लस यहां क्या है, n भी है, x डिवाइडेड बाई t प्लस 10 किसके बराबर है ये, x बराबर x डिवाइडेड बाई 12, x डिवाइडेड बाई 12। अब क्या होगा, यहां से x तो कैंसिल हो गया। देखो हमने x माना था कैपेसिटी, कैपेसिटी अगर गिवन नहीं है तो आंसर में नहीं आएगी, नहीं आई। देखो हमने माना था ना, ये तो नहीं आई ना, कैंसिल आउट हो गई। ये क्या कैंसिल आउट हो गई, हम कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें पता नहीं था कि एक्चुअल में टाइम क्या है, इसलिए हमने एलसीएम लेके नहीं माना। यहाँ पे हम लोग बेसिक मेथड से गए। अब देखो यहाँ से क्या इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ से क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे तो वो स्क्वायर में आएगा ना, टी की पावर स्क्वायर में कुछ आएगा हम लोगों के पास आंसर। उससे करने के बजाय हम लोग क्या करें, यहाँ पे हम लोग क्या करें, यहाँ पे देखो हमसे क्या बोला गया, फास्टर के लिए, फास्टर कौन सा है, ए है, तो टी पूछना है, टी पूछा हमसे, क्या पूछा है, टी। बात क्लियर, टी पूछा अगर हमसे, अगर वो स्लोअर के लिए पूछता तो ऐसा टाइम जो कि ज्यादा लग रहा है, स्लोअर है मतलब टाइम ज्यादा लग रहा है, तो हम जो टी आएगा उसमें 10 को ऐड कर देंगे, बस और कुछ नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या, हम वैल्यू रख के देख लेते हैं, इतना बड़ा तो करेंगे नहीं हम लोग, वैल्यू रख के देख ले। 1/20 प्लस 1/20 प्लस 10, 1/20 प्लस 1/30 आ जाएगा। एलसीएम कितना आया, 60, ऊपर कितना आया 5, तो 5 डिवाइडेड बाय 60 1/12, हाँ आंसर आ जाएगा 20 आवर से, 20 आवर से आंसर। अब फास्टर वाले के लिए पूछा गया, मतलब टाइम कम लग रहा है, मतलब टी टाइम लग रहा है, तो आंसर 20 हो गया। 18 भी रख के देख लो, यहां से वैल्यू रख के देख लेंगे तो हमारे लिए इजी होगा आंसर को जल्दी से ले आना। नहीं तो यहां से क्या करना पड़ेगा, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। कितना हो जाएगा ये, देखो 12 इधर लेके गए हम लोग, फिर यहां कितना होगा, टी प्लस 10, टी स्क्वायर प्लस 10t, टी स्क्वायर प्लस 10t। देखो यहां से t प्लस 10 यहां गया t, तो यहां से 2t हो जाएगा, टी स्क्वायर नहीं होगा, ये 2t प्लस 10 हो जाएगा, ऐड हो रहा है वहां पे, कितना हो जाएगा ये, 2t प्लस 10, ये t नहीं आएगा यहां भी, 2t प्लस 10 हो जाएगा यहां से। अगर हम एलसीएम ले लेंगे यहां से तो क्या हो जाएगा, 2t प्लस 10। अब ये यहां पे कितना जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 10t प्लस 10t। अब यहां से कितना हो जाएगा ये, देखो यहां टी स्क्वायर है, अब ये क्या हुआ 24t, तो यहां जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 14t, और ये 120 इधर जाएगा तो माइनस 120 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब यहां से कर सकते हैं क्या हम लोग, यहां से कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं हम लोग, कितने टाइम्स करेंगे, 20 इंटू 6, 20 और 6 है ना, 20 इंटू 6 120 और 20 माइनस 6 14 होगा, यहां से कितना होगा, 14 होगा। यहां से क्या करेंगे, यहां से टी स्क्वायर माइनस 20t प्लस 6t माइनस 120 इक्वल टू 0। देखो ये तरीका तो थोड़ा लॉन्ग है, अगर डायरेक्ट पुट करके अगर हम आंसर निकाल सकते हैं तो हम लोग यही करेंगे, क्या करेंगे, डायरेक्ट पुट करके आंसर निकाल लेंगे, क्योंकि यहां से हमें लेंदी पड़ेगा, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है हमें क्वेश्चन में। ये क्या हो जाएगा, यहां से t कॉमन, t माइनस 20 प्लस 6 कॉमन, t माइनस 20, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से t की वैल्यू आ जाएगी एक तो 20 और t की एक वैल्यू आ जाएगी -6। तो क्या टाइम माइनस में हो सकता है क्या, नहीं, आंसर कितना आएगा 20r, क्योंकि हमने सभी कुछ क्या लिया है, r में लिया है। बात क्लियर। अब देखो यहां पे हम लोगों ने क्यों नहीं किया था वो एलसीएम वाला तरीका, क्योंकि यहां पे हमें एक्चुअल में टाइम नहीं पता था, एक्चुअल में टाइम नहीं पता था, हो सकता है इक्वेशन बिगड़ जाए, यहां से हम लोग कुछ एज्यूम कर ले। तो इससे अच्छे तरीका क्या है, हम लोगों ने x मान लिया, क्योंकि x तो कैंसिल आउट होना ही है, x तो कैंसिल आउट होना ही है। क्लियर। तो यहां से बात समझ में आ गई हमने कैसे किया। फास्टर की बात हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, टाइम को ऐड कर दो, नहीं,
टाइम तो कम लगेगा ना, तेजी से भरेगा, तेजी से भरेगा, टाइम कम लगेगा, एफिशिएंसी ज्यादा होगी, टी मान ली एफिशिएंसी। इक्वेशन जो गिवन थी वही, हमने कुछ नहीं किया है, हमने बोला गया है कि दो पाइप साथ में भरते हैं तो ठीक है भरते हैं, तो दोनों को साथ में भरवा दिया हमने। Na+NB एफिशिएंसी, टोटल कैपेसिटी कितनी थी, 12 घंटे में भरते हैं। अगर ए अकेला भरेगा तो x/t में भरेगा, दूसरा वाला भरेगा तो उसे 10 घंटे ज्यादा लगेंगे, 10 घंटे ज्यादा लगेंगे। हमने दोनों को क्या कर दिया, यहाँ पे पुट करके इक्वेशन बना ली, वहां से हम लोगों को आंसर आ गया। बेसिक और सबसे अच्छा तरीका क्या है इसमें, वैल्यू को पुट करके देख लो, इतना तो समझ में आ ही जाता है कि किसके आसपास आंसर आने वाला है, वो किससे आंसर आएगा। हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दिया, उससे क्या आ गया, आंसर आ गया। देखो कितनी जल्दी आ गया, तो 1/20 + 1/30 देखते ही पता लग जाता है कि ये तो 60 आने वाला है एलसीएम, और ऊपर 5 आएगा तो 5/60 = 1/12। सेटिस्फाई हो गया, मतलब आंसर है। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों के पास, 3 पाइप A, B and C can fill a piston in 12, 18 and 24 minutes respectively. If all the pipes are open together for 7 minutes, what will be the volume of water that will overflow as the percentage of that volume of the piston? हमसे बोला गया है कि अगर हम लोग 3 पाइप ले लें, 3 पाइप ले लें जिनमें कि क्या हो, पाइप A उस कैपेसिटी वाले पिस्टन या फिर टैंक को 12 मिनट में फिलअप कर देता है, पाइप B सिमिलर टैंक को क्या कितने देर में फिलअप कर देता है, 18 मिनट्स में, और पाइप C उसी टैंक को 24 मिनट्स में फिलअप कर देता है। अगर हम तीनों पाइप को साथ में खोल दें और 7 मिनट के लिए चालू रखें, मान लो कि ये एक मोटर के कितने पाइप है, 3 पाइप है, एक ही मोटर से कनेक्टेड 3 पाइप है, और तीनों पाइप को क्या किया है, एक ही पिस्टन या फिर टैंक में डाल दिया गया है। क्लियर, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो टंकी भरे न भरे, हमसे सिर्फ इतना बोला गया है कि उन तीनों पाइप को 7 मिनट के लिए चालू किया है। मतलब अगर एक मोटर में तीनों पाइप लगे हैं, तीनों पाइप कहां जाके मिलते हैं, एक टंकी में, ये मोटर के पाइप है, मोटर चाल ऑन की, कहां पाइप जा रहा है, यहाँ पे पानी जाएगा टैंक में या फिर किस्टन में, कितने मिनट के लिए, 7 मिनट के लिए। हमें यहाँ कोई बात नहीं पता है कि क्या वो 7 मिनट में टंकी भरेगी, खाली रहेगी, कितना परसेंटेज भरेगा। हमसे सिर्फ ये बोला गया है कि उस मोटर को या फिर तीनों टैप या फिर तीनों पाइप को कितने मिनट के लिए चालू रखा गया है, 7 मिनट के लिए। कितने मिनट के लिए, 7 मिनट के लिए। हमें बताना है कि अगर पानी ओवरफ्लो होता है, यदि पानी अगर ओवरफ्लो हो जाए तो हमें बताना है कि जितना उसका वॉल्यूम था, वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी, 10 लीटर 20 लीटर, ये क्या है, वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है। तो इसका जितना वॉल्यूम रहेगा ना, उसका कितना पार्ट बाहर बह जाएगा पानी, उतना कितना पार्ट पानी बाहर बह जाएगा, यही हमें बताना है। बात क्लियर, बात समझ में आई। तीनों पाइप है, तीनों रिस्पेक्टिवली 12, 18, 24 मिनट लेते हैं, 7 मिनट के लिए चालू करेंगे। तो हमें बताना है कि अगर पानी बाहर बहता है, कब बहेगा, जब ये टंकी पूरी फिलअप हो जाएगी, उसके बाद जितना भी पानी बहेगा वो उस टोटल टंकी के वॉल्यूम का कितना परसेंटेज जो बह जाएगा। यही बोला है ना, दैट विल ओवरफ्लो इज द परसेंटेज ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ द किस्टन के टोटल वॉल्यूम का कितना भाग, कितना पार्ट, कितना वॉल्यूम, ऐसा परसेंटेज बाहर बह जाएगा, यही हमें बताना है। सबसे पहला काम देखो, यहाँ पे सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, 12, 18, 24 मिनट गिवन है, 3 पाइप है, तीनों के लिए टाइम गिवन है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ से मान सकते हैं कि 12, 18 और 24 का जो एलसीएम रहेगा उसे हम लोग क्या मान लेंगे, उसकी कैपेसिटी, टैंक या किस्टन की कैपेसिटी मान लेंगे। पिछले क्वेश्चन में नहीं मान सकते थे क्योंकि क्लियरली हमारे पास डिफाइन नहीं था, डाटा इतना सफिशिएंट नहीं था। हमें वर्ड प्रॉब्लम में डाटा गिवन था कि एक को टी टाइम लगता है तो दूसरे को t+10, मतलब एक को अगर 10 घंटे लगता है तो दूसरे को 20 घंटे, मतलब दोनों का टाइम डिफरेंस पता था, लेकिन एक्चुअल में हमें डाटा क्या गिवन है वो नहीं पता था। यहाँ पे एक्चुअल डाटा पता है हमें टाइम में। क्लियर, और टाइम का क्या लेते हैं, एलसीएम। अब देखो यहां से हम लोगों को क्या करना है कि यहां से एलसीएम लेना है। क्या करना है, एलसीएम। सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग, कैपेसिटी क्या मान लेंगे, कैपेसिटी क्या होगी, कैपेसिटी जितना ज्यादा हो सके हम लोग कैपेसिटी किसको लेंगे, एलसीएम ऑफ टाइम, तीनों पाइप के लिए एलसीएम ऑफ 12, 18 एंड 24। अब एलसीएम क्या होता है, कौन से मेथड से जाएंगे हम लोग, डिवीजन मेथड से जाएंगे, नहीं इतना टाइम नहीं है हम लोगों के पास कि हम लोग इस मेथड से जाएंगे, क्योंकि टाइम हम लोगों को क्या करना है, बचाना है क्वेश्चंस में। तो देखो क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर या उसका मल्टीपल होता है, सबसे बड़ा नंबर है 24 का डिवाइड होगा क्या इन तीनों से, नहीं, और 48, 24 का अगला मल्टीपल 48, 12 से होगा, 24 से होगा, 18 से नहीं होगा, अगला मल्टीपल 72 तीनों से होगा, इसलिए अगला मल्टीपल ही हमारा क्या होगा,
कैपेसिटी लीटर्स, मतलब 72 लीटर, 72 लीटर इसके अंदर पानी आ सकता है। अभी टंकी पूरी खाली है, 72 लीटर उसके अंदर आ सकता है। बात क्लियर? 72 लीटर आ सकता है। अब देखो यहां से हम लोग तीनों की एफिशिएंसी निकाल लेंगे, एफिशिएंसी या फिर रेट निकालेंगे। इसका क्या मतलब है कि 1 मिनट में टंकी कितनी भर सकते हैं, वो कितने लीटर टंकी भर सकते हैं 1 मिनट में। हमें 7 मिनट के लिए चालू रखनी है ना, इसलिए हम 1 मिनट के लिए देखेंगे। हमें टाइम गिवन है 24 मिनट्स के लिए, 24 मिनट्स के लिए। क्लियर? मिनट्स में आंसर लाना है हम लोगों को, मिनट्स में दिया हुआ है, तो सिर्फ हम क्या निकाले, एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी किसकी निकाले, पहले पाइप ए की निकालेंगे। एफिशिएंसी क्या होती है, कैपेसिटी डिवाइडेड बाय रेस्पेक्टिव टाइम 6। एफिशिएंसी ऑफ बी निकालेंगे, कैपेसिटी डिवाइडेड बाय रेस्पेक्टिव टाइम 4। एफिशिएंसी निकालेंगे सी की, कैपेसिटी अपॉन रेस्पेक्टिव टाइम कितना हो जाएगी 3। इसका क्या मतलब है, 6 लीटर इन 1 मिनट, 4 लीटर इन 1 मिनट, 3 लीटर इन 1 मिनट। ये लीटर पर मिनट में है, क्योंकि यहां पे मिनट में हमने डिवाइड किया है तो लीटर पर मिनट आएगा, ऑब्वियस सी बात है। अब देखो अगर तीनों को हम लोग साथ में चालू करनी है ना, ओपन टुगेदर साथ में चालू करनी है, क्या होगा, एफिशिएंसी ऑफ ए, तीनों को साथ में चालू करनी, जिन जिन को साथ में चालू कर रहे हैं उनकी क्या लिख देंगे, एफिशिएंसी को ऐड कर देंगे 72। अब हमें देखो यहां पे 7 मिनट के लिए पूछा गया, तो हमें 72 नहीं भरना है। 72 भरने के लिए अगर हमसे टाइम पूछा जाता कि 72 लीटर कितने टाइम में भर जाएगा, तीनों को चालू करेंगे तो निकाल सकते हैं, लेकिन हमसे ये बोला गया कि नहीं, हमें 7 मिनट के लिए चालू करनी, अंधाधुंध चालू कर दो, 7 मिनट का अलार्म लगा दो और 7 मिनट के बाद बंद कर दो। उसके बाद हम लोग देखेंगे कितना पानी बाहर बह गया। क्लियर? तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ 72 तो गिवन है। यहाँ करने के 2 तरीके हैं, या तो हम लोग ये देख लें कि 72 लीटर कितनी देर में भर जाएगा, तीनों को चालू करेंगे तो जितनी देर, मान लो 5 मिनट भर गया, फिर 2 मिनट बचे, 2 मिनट भी तो मोटर चालू रहेगी ना, 7 मिनट तक करनी, 5 मिनट में टंकी भर गई, 2 मिनट तो हम खाली चलाएंगे ना, वो खाली चलेगी, इसका मतलब है क्या, वो ओवरफ्लो होगी ना। टंकी तो भर गई 5 मिनट में, 2 मिनट का जो टाइम बचा, 2 मिनट का जो पानी निकला वो कितना निकलेगा, ये हमें बताना है, ऐसा परसेंटेज ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द पिस्टन, एक तरीका। दूसरा तरीका डायरेक्ट हम लोग ये कर ले कि 7 मिनट में कितना पानी नल से निकलेगा, कितना पानी नल से निकलेगा, 72 को माइनस कर देंगे टोटल पानी में से, तो जो बचा हुआ पानी रहेगा वही तो ओवरफ्लो हुआ होगा, है ना। तो हम लोग पहले एक तरीके से करके देख लेते हैं। देखो Na प्लस Nb प्लस Nc, क्लियर। हम ये देखेंगे कि 7 मिनट में कितना पानी भरेगा, 7 मिनट में कितना पानी भरेगा, 6 प्लस 4 प्लस 3, कितना पानी भरेगा इन 7 मिनट्स। C1 इज इक्वल टू 7 इंटू 13, मतलब 91 लीटर। 7 मिनट में 91 लीटर पानी भर जाएगा, लेकिन हमारी कैपेसिटी तो कितनी है, 72 लीटर की है, कैपेसिटी है हमारी 72 लीटर की, पानी निकला नल से 7 मिनट में 91 लीटर, तो जो बचा हुआ पानी है 91 माइनस 72 मतलब 19 लीटर्स, वो क्या है, टंकी के बाहर जाएगा ना, ओवरफ्लो होगा टंकी से। ये हमारी भर गई टंकी, ये हमारी टंकी है, पिस्टन है या फिर टैंक है, ये टंकी हमारी भर गई कितने मिनट में, ये टंकी हमारी कितने मिनट में भर जाएगी, वो हमने नहीं निकाला है, हमने सिर्फ ये निकाला है कि टंकी से जो पानी बाहर जाएगा, टंकी से जो पानी बाहर जाएगा वो कितना है, 91 माइनस 72 ओवरफ्लो वाटर। जो पानी ओवरफ्लो होगा, जो बचा हुआ पानी रहेगा वो क्या रहेगा, पानी बह जाएगा ना बाहर, पानी क्या होगा, बाहर बहेगा, ओवरफ्लो H2O मतलब वाटर। जो पानी ओवरफ्लो हो जाएगा वही तो है ये 72 लीटर है, ये 72 लीटर पानी है, और ये कितना हो जाएगा ओवरफ्लो वाटर, 91 माइनस 72 इतना हो जाएगा ना। टोटल 91 निकला, तो उसमें से 72 तो किसने स्टोर कर लिया, टंकी ने स्टोर कर लिया ना, क्योंकि कैपेसिटी थी 72 लीटर। तो बचा हुआ पानी क्या रहेगा, ओवरफ्लो वाला, क्या रहेगा, ओवरफ्लो वाला रहेगा ना। इतनी बात क्लियर है। ये तरीका पहला है। देखो 19 लीटर क्या ओवरफ्लो हो गया, अब वो उसे परसेंटेज ऑफ टोटल वॉल्यूम निकालना है ना, कि वो टोटल वॉल्यूम का कितना परसेंट है, टोटल वॉल्यूम का कितना परसेंट है ना।
परसेंटेज वॉल्यूम निकालना है ऑफ ओवरफ्लोड वाटर, जो बहा पानी है ना, जो पानी बह गया, कितना हो जाएगा? देखो 19 लीटर जो ओवरफ्लो वाटर है, 91 माइनस 72 डिवाइडेड बाई टोटल 72 का कितना वाला पार्ट बह गया है? 19 डिवाइडेड बाई 72। ये 100 होगा, परसेंटेज में बोला है, 100 होगा, परसेंटेज में बोला गया है। बात क्लियर? अब इसे सॉल्व कर लेंगे हम लोग तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखो ये 24 से डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना? अब यहाँ पे 100 में आंसर आ रहा है? नहीं, ये तो कौन सा फ्रैक्शन है? मिक्स्ड फ्रैक्शन है, डिवाइड करना ही पड़ेगा। 4 कितना हो जाएगा? 118। अब देखो 18 आ रहा है क्या? 18 आ रहा है क्या? 18 यहाँ आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। दो आंसर हो सकते हैं, दो आंसर हो सकते हैं। अब देखो 8 6 48 प्लस 7 55, आखिरी में 5 आ रहा है क्या? 9 5 45, यहां से 5 आ रहा है, यहां से 5 आ रहा है क्या? 8 6 48, यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट लगा रहे, देखना 8 6 48, 48 प्लस 5 53, एंडिंग में 3 आ रहा है, 18 तो डिवाइड हो रहा है, एंडिंग में क्या आ रहा है? 8 6 48 प्लस 5 3, है ना? 8 6 48 प्लस 3 कितना होगा? 8 6 48 प्लस 5 53 होगा, एंडिंग में 3 आ रहा है क्या? देखो 9 3 5 45, नहीं एंडिंग में तो 5 आ रहा है, एंडिंग में तो 5 आ रहा है, ये आंसर थोड़ी होगा, आंसर तो ये होगा। देख लेते हैं, यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट सब जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, हम किसी भी तरीके से ऑप्शन देख के आंसर निकाल सकते हैं। 25 इंटू 9 500, 25 इंटू 20 कितना होगा? 500, 500 में से एक 25 गया तो 475, 475 कितना हो जाएगा? ये 18, 18 2 जा 36, 18 2 जा 36, बचा कितना? 136, 115, 115 का पहला 18 का ऐसा मल्टीपल देखो, 9 5 जा 6 जा 6 जा कितना हो जाएगा? 18 6 जा 108, 108 है ना, बचा कितना? 7, 26 7 बाई 18। क्लियर है? यूनिट डिजिट से जाएंगे तो हमारे लिए बहुत आसान पड़ेगा करना, है ना? क्लियर है बात? आंसर कितना आ गया? 26 7 बाई 18। क्वेश्चन में बोला गया था कि 3 पाइप है, तीनों को रिस्पेक्टिव टाइम लगता है 12 18 24 मिनट, हमें 7 मिनट के लिए मोटर चालू करनी है, तो हमें यह बताना है कि 7 मिनट में मोटर चालू करेंगे तो कितना पानी ओवरफ्लो हो जाएगा एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ द किस्टन। हमने ये निकाला कि टोटल वॉल्यूम, हमने निकाल लिया कि टोटल वॉल्यूम कैपेसिटी होता है, या फिर इसे बोल दें वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी। वॉल्यूम भी होगा लीटर में, कैपेसिटी होगी लीटर में, तीनों का एलसीएम 72 लीटर मान लिया कि 72 लीटर क्या होगी? यहाँ पे 72 लीटर हम लोगों के पास टंकी होगी, 72 लीटर की क्या होगी? टंकी होगी। उसके बाद हमने तीनों के लिए निकाला कि 7 मिनट के लिए चालू करेंगे तो कितना पानी भर देंगे? 91 लीटर पानी भर देंगे 7 मिनट में, 91 लीटर पानी भर देंगे 7 मिनट में। 7 मिनट में भर दिया तो टोटल हमारा बाहर कितना पानी गया? 72 बनना था, 91 लीटर पानी नल से निकला, गया कहां? बचा वो पानी, बचा वो पानी ओवरफ्लो हुआ है, ओवरफ्लो हो चुका है। हमसे बोला गया है कि जो ओवरफ्लो हुआ पानी है वो फ्रैक्शन बताइए, उसका परसेंटेज बताइए, किससे? टोटल हमारा जो वॉल्यूम था उससे। क्या किया हमने? डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर दिया तो आंसर निकाल लिया। अब देखो दो आंसर तो कैंसिल हो गए, क्योंकि यहाँ पे 18 था, फर्दर डिवाइड होगा तभी, लेकिन यहाँ फर्दर डिवाइड नहीं हो पा रहा है, फर्दर डिवाइड नहीं हो पा रहा। देखो 19 25 और 18 तीनों क्या है यहाँ पे? कोप्राइम नंबर से। क्या है? कोप्राइम नंबर्स, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 18 तो रहेगा, डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा। 18 से 3 कब आ सकता है? जब डिवाइड होगा, डिवाइड होगा, तो डिवाइड तो हो नहीं रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब 3 तो कभी नहीं आएगा, 3 तो कभी नहीं आएगा। देखो 19 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 18, ऊपर ऑड नंबर है, नीचे इवन नंबर है, तो क्या डिवाइड होगा? क्या नहीं होगा? क्लियर? अब देखो यहाँ पे क्या दो ऑप्शन कैंसिल हो गए। अब देखो यूनिट डिजिट देखो कितना आ रहा है? 9 5 45, डिवाइड में 18 तो आ ही रहा है, ऊपर वाला नंबर क्या रहेगा? डिविडेंड रहेगा। हमें देखना है कि डिविडेंड का यूनिट प्लेस क्या है यहाँ से। 9 5 45 मतलब आंसर में एंडिंग में 5 आना चाहिए यूनिट डिजिट में। क्या यहाँ पे आ रहा है कि 8 6 48 प्लस 5 53, एंडिंग में 53 आ रहा है, मतलब 3 क्या है? यूनिट डिजिट है। उसके बाद देखो 26 7 बाई 18 में 8 6 48, 48 प्लस 7 55, हाँ एंडिंग में 5 आ रहा है, इसका मतलब यही हमारा आंसर होगा। पूरा सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग, टाइम बचाएंगे ऐसे, है ना? एक तरीका तो ये था। इस तरीके में हमने क्या किया कि 7 मिनट में कितना पानी नल से निकलेगा वो निकाल लिया हमने, उसके बाद जो बचा वो पानी उसका परसेंटेज ले लिया। अब देखते हैं हम लोग दूसरा तरीका। दूसरे तरीके में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ये देख लेंगे कि टोटल टंकी को भरने में कितना टाइम लगता है, टोटल टंकी को भरने में कितना टाइम लगता है,
देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे। देखो यहां पे हम लोगों के पास क्या है, 12, 18, 24 के लिए हमने निकाल लिया था। अब देखो तीनों से भरना है ना, तो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, 6 प्लस 4 प्लस 3। अब यहां पे पहले हमने क्या किया था कि टी टाइम में कितना कैपेसिटी पानी निकलेगा तीनों नल को मिला के। अब हम लोग देख रहे हैं कि 72 लीटर पानी भरना है तो कितना टाइम लगेगा। उल्टा चल रहे हैं हम लोग, इतना टाइम लगेगा, इतने मिनट, इतना मिनट लगेगा हमें पूरी टंकी को भरने के लिए। बात क्लियर हो गई? पूरी टंकी को भरने के लिए इतना मिनट लगेगा, लेकिन मोटर चलाइए 7 मिनट के लिए, तो बचे हुए टाइम में ओवरफ्लो हो रहा होगा वाटर। टी टाइम में पूरा भर गया, टी टाइम में पूरा भर गया। मान लो इसकी वैल्यू हो गई 5 मिनट, इसकी वैल्यू हो गई 5 मिनट। अब जो 2 मिनट बचा है ना, 2 मिनट जो बचा है उसमें ओवरफ्लो होगी, जगह ही नहीं है टंकी में, कहां जाएगा, टंकी में जगह ही नहीं, कहां जाएगा, 72 लीटर भर चुका है ना। तो जो बचे हुए टाइम में क्या होगा, जितना भी पानी हम लोग निकालेंगे तीनों से कैलकुलेट करके, तीनों का यूज करके, 12, 18, 24 का यूज करके, वही ओवरफ्लो हो रहा होगा वाटर। अब बचा हुआ टाइम कितना है, 7 माइनस बचा हुआ टाइम जिसमें मोटर चालू रहेगी, ठीक है, कितना हो जाएगा ये, टोटल 7 मिनट था, उसमें से इतना टाइम तो उसे लग गया भरने में, उसे भरने में लग गया। 91 माइनस 72, 19 बाई 13 इंटू 7 कितना होगा 91 माइनस 72 कितना होगा 19 बाई 13, मतलब इतना टाइम है उसके पास, मतलब इतना मिनट है। इतने मिनट के लिए मोटर एक्स्ट्रा चालू रहेगी, इतने मिनट के लिए मोटर एक्स्ट्रा चालू रखनी पड़ेगी हमें, क्योंकि 7 मिनट का बोला है। अगर वो हमसे टाइम पूछ लेता कितनी देर में भर जाएगी, तो ये रहा टाइम, इतने देर में 72 लीटर क्या हो गए, टंकी भर जाएगी, पूरी टंकी भर जाएगी। मतलब यहां से बचा हुआ टाइम कितना रहेगा, जिसमें मोटर बिना फालतू के चलेगी, बिना फालतू के मोटर चलेगी, 19 बाई 13 मिनट। अब इतना टाइम में जो बिना फालतू की मोटर चल रही है, वहां तो ओवरफ्लो हो रहा है ना पानी, ओवरफ्लो हो रहा है पानी, क्लियर। तो हम ये देखेंगे कितना पानी ओवरफ्लो होगा इतने टाइम में। तीनों को फिर ऐड कर लो, कहां गए, 6 प्लस 4 प्लस 3 कितना होगा 13। एफिशिएंसी इज इक्वल टू कैपेसिटी अपॉन टाइम लगा दी। फिर अब इतने टाइम में कितना लीटर हम लोगों का क्या हो जाएगा, कितना लीटर बाहर चला जाएगा, वेस्ट होगा, मतलब कितना आ जाएगा ये 19 लीटर, मतलब 19 लीटर पानी वेस्ट होगा, 19 लीटर पानी वेस्ट होगा। सबसे पहले निकाला, देखो शुरू से देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी निकाली कि 1 मिनट में कितना लीटर ये पानी डालेगा, कितने 1 मिनट में कितना लीटर बी पानी डालेगा, 1 मिनट में कितना लीटर सी पानी डालेगा, मतलब तीनों को मिला दे तो 1 मिनट में 13 लीटर पानी डालते हैं, 13 लीटर पानी डालते हैं। अब देखो कि 72 लीटर की टंकी भरने के लिए कितना टाइम लगेगा, तीनों से इतना टाइम लगेगा, लेकिन हमसे बोला गया मोटर तो 7 मिनट के लिए चालू है, इतने में तो मोटर टंकी भर जाएगी, लेकिन बचे हुए टाइम में क्या ओवरफ्लो हो रहा होगा वाटर। बचा हुआ टाइम कितना 19 बाई 13, इतने मिनट के लिए एक्स्ट्रा फालतू में हमने मोटर चलाई, टंकी तो पहले ही भर गई थी इतने में, लेकिन 7 मिनट के लिए हमने मोटर चलाई थी टोटल, तो इतने में टंकी भरी, तो इतने में जो पानी रहेगा ना, इतने टाइम में जो पानी रहेगा वो ओवरफ्लो हो रहा होगा। ओवरफ्लो कितना लीटर पानी रहा होगा, 13 एफिशिएंसी थी, कैपेसिटी हमने निकाली, कितना ओवरफ्लो होना है, कितने टाइम में 19 बाई 13 टाइम में, कितना हो गया सी इक्वल टू 19 लीटर, 19 लीटर पानी बहेगा। यहां से भी हमने 19 निकाला था, यहां से भी 19 निकल गया, लेकिन ये वाली मेथड थोड़ी सी लेंदी है, थोड़ी सी लेंदी है। अब देखो 19 बाई, अब हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज निकाल लो भाई, टोटल कैपेसिटी 72 थी, यहां से आंसर कितना आ जाएगा जो हमने निकाला था, हमने निकाला था 26/7/18, वापस कैलकुलेट नहीं करेंगे हम लोग, इतना ही आंसर आएगा। बात क्लियर, क्लियर है बात। डायरेक्ट यहां से भी आंसर निकाल सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट वहां से भी आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, देखो 1900 हो जाएगा ये, 1900 डिवाइडेड बाय 72 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब देखो आखिरी में क्या है, 2 है, हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। अब देखो 1972 में ऐसा नंबर ढूंढो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिससे दोनों डिवाइड हो जाए। किससे डिवाइड हो सकते हैं 1900, देखो 2 से होंगे, 4 से हो जाएंगे, है ना। अब आखिरी में तो इवन नंबर चाहिए हमको, आखिरी में इवन नंबर चाहिए, मतलब 0 कब आता है 2 के टेबल में, 5 टाइम्स आता है,
5 टाइम्स आता है, 15 टाइम्स आता है, 25 टाइम्स आता है ना। आखिरी में 0 कब आता है? 2 इंटू 5 10। क्या 2 इंटू 7 आता है? क्या 2 इंटू 10 आता है? क्या 2 इंटू 10 20 हो जाता है, आखिरी में 0 आता है ना। क्लियर? मतलब वो 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा या 20 होगा। देखो 8 6 48 प्लस 7 5, आखिरी में 5 आ रहा है। 3 3 9 प्लस 1 10 आ रहा है। 3 6 9 प्लस 11, यहां तो कैंसिल आउट करो। 8 6 48 प्लस 5 53। अगर इस तरीके से जाएंगे हम लोग तो ये दोनों कैंसिल होंगे। पिछले वाले तरीके से गए थे हम लोग यूनिट डिजिट वाले से, तो ये दोनों कैंसिल हुए थे। क्लियर? तो तरीका अपना अपनाओ, जिससे हमें सहूलियत हो, जिससे हमें इजी पड़े, वो वाला तरीका हम लोग अपनाएंगे। बात क्लियर? यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट तो बहुत बेहतरीन है, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, बिना सॉल्यूशन किए डायरेक्ट यूनिट डिजिट को देख के आंसर निकाल सकते हैं। तो बात क्लियर हो गई। आंसर आया 26 7/18।